इमरान खान की फाइनल कॉल पर नाकाम धरने के बाद तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है। पार्टी की सियासी हिकमत अमली को नुकसान पहुंच रहा है और नजर आ रहा है कि पीटीआई की जारहाना सियासत का मोमेंटम फिलहाल टूट गया है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की रिहाई का नारा लगाकर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आई थी, मगर उन्हें रिहाई तो नहीं मिली। अलबत्ता उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। आज 7 नए मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है और अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। और ये नए मुकदमात 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक हैं। साथ ही साथ जेल के बाहर भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। आज खुद इमरान खान, बुशरा बीबी, शेर अफजल मरवत और उमर अयूब समेत मुतादिद रहनुमाओं के डी चौक में एहतजाज पर वारंट जारी हुए हैं। साथ ही पिछले एक हफ्ते से तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते ही चले जा रहे हैं और मजीद अयां हो रहे हैं। आज बरतानवी अखबार गार्डियन में खबर सामने आई है जिसमें बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने पीटीआई की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। उन्हें मशकूक और कॉम्प्रोमाइज़ करार दे दिया है और कहा है कि पीटीआई की क़यादत पर इमरान खान एतमाद नहीं करते। ये खबर भी तफसील से आपके सामने रखेंगे, लेकिन आम बात यह भी है कि पीटीआई के अंदर से मरकजी क़यादत पर तनकीद तो हो ही रही है, मगर अब खबर सामने आई है कि पार्टी के अंदर से मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करने और इमरान खान को भेजने का फैसला हुआ है। कुछ दिन से वाज़ेह हो रहा है कि पार्टी में एक ग्रुप है जो बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा समेत पार्टी की मरकजी क़यादत को नाकाम धरने का जिम्मेदार समझता है और उन पर इल्ज़ामात लगा रहा है, मगर पार्टी का दूसरा ग्रुप समझता है कि धरने में नाकामी की जिम्मेदार इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी हैं, जो इमरान खान की हिदायत के बरखिलाफ कारकुनों को डी चौक की तरफ ले गई। और फिर तनाज़ा उठा जो अब भी जारी है कि बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर सैफ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं का क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इमरान खान संजानी पर धरने के लिए राज़ी हो गए थे, या फिर बुशरा बीबी का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इमरान खान ने हर सूरत में डी चौक जाने का कहा था, जिस पर बुशरा बीबी ने अमल किया। इस सूरत हाल पर पहली दफ़ा खुद इमरान खान का अपना मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। आसाफिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुझे आज 10 दिन बाद पता चला कि बाहर क्या हुआ है, क्योंकि मेरे अखबारात भी बंद कर दिए थे और सेल में टीवी भी नहीं था। एहतजाज करना और किस जगह पर करना ये हमारा हक है। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि 2 बातों की तस्दीक कर दें। एक ये कि आपने बुशरा बीबी को डी चौक जाने का कहा था, और दूसरा ये कि आपने बैरिस्टर गौहर खान को संजानी जाने का कहा था। तो इमरान खान ने इन दोनों बातों की तरदीद नहीं की और जवाब दिया कि मैंने ये कहा था कि एहतजाज वहाँ करें जहाँ इसका असर भी हो। मुझे क्या पता था कि संजानी शहर से बाहर है। जबकि आज खुद बैरिस्टर गौहर खान की भी इमरान खान से मुलाकात हुई है, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब की हिदायत है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाकर क्रैकडाउन से मुताल्लिक ऐवानों में ये मामला उठाएं। अगला लाए अमल इमरान खान खुद बताएंगे। खान साहब के पास अखबार या टीवी की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली के इजलास को रिक्विजिशन करो, सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईवानों में ये बात आपने उठानी है। नेक्स्ट लाए अमल खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में हैं, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पैक्ट होता है। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल देने के बाद पीटीआई सड़कों पर फैसले करने के ऐलानात कर रही थी और अब दोबारा पार्लिमानी सियासत की तरफ वापसी हो रही है। साथ ही फिलहाल किसी बड़े एहतजाज का मंसूबा भी नहीं बना रही है। यह बात खुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक को बताई है। साथ ही अली अमीन गंडापुर ने धरने से मुताल्लिक दीगर तनाज़ात और खुद पर उठने वाले सवालात पर पहली दफ़ा अपना मौक़िफ़ दिया है। अरशद अजीज़ मलिक की द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक द न्यूज़ से तफसीली गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि फ़िलहाल किसी बड़े एहतजाज का कोई मंसूबा नहीं है। इस वक्त मेरी बुनियादी जिम्मेदारी पार्टी कारकुनों का ख्याल रखना है। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के साथ इख्तलाफात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि बुशरा बीबी मेरे इक़दामात से खुश हैं, क्योंकि पार्टी के कई रहनुमा उन्हें छोड़कर भाग गए थे। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक या संजानी जाने के तनाज़े पर बताया कि बुशरा बीबी का मौक़िफ़ था कि काफ़िला इमरान खान के वीडियो पैगाम के बाद ही रुकेगा, लेकिन ऐसा कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ, इसलिए काफ़िले को डी चौक की तरफ ही रुख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें अंदाज़ा हुआ कि बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है तो उन्होंने बुशरा बीबी को बाहर निकालने का फैसला किया। फिर अचानक सीधी फायरिंग शुरू हो गई, इसलिए हमें तेज़ी से निकलना पड़ा। ताहम हमारी गाड़ी सबसे आखिर में वहाँ से निकली, जबकि बाकी सब पहले ही जा चुके थे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मैंने बुशरा बीबी को गोलियों की बौछार के दरमियान से रेस्क्यू किया, हालांकि कार के टायर्स तक फट चुके थे। बुशरा बीबी हमारी इज्जत है, मैं उन्हें गिरफ्तार होने के लिए तनहा नहीं छोड़ सकता था। फायरिंग हो रही थी, मगर मैं तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए फटे हुए टायर्स के साथ गाड़ी चलाता रहा
और बिलाखिर हम खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए। अब जो लीडर्स शोर शराबा कर रहे हैं वो बुशरा बीबी को अकेला छोड़कर भाग गए थे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि यह गलत खबर है कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया था। कोई भी बुशरा बीबी के साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकता और ना ही किसी ने उनके साथ बदतमीजी की, मगर अब हर कोई अपनी अपनी कहानी बेच रहा है। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जिससे चाहती हैं मिलती हैं, मैं किसी को उनसे मिलने से नहीं रोक सकता। उन्होंने मिशाल यूसुफजई की बरतरफी पर कहा कि मिशाल यूसुफजई एक ही वक्त में हुकूमत और बुशरा बीबी की तर्जुमान के तौर पर खिदमत अंजाम नहीं दे सकती, इसलिए उन्हें हुकूमती ओहदे से हटाया गया है और अब वो सिर्फ बुशरा बीबी की तर्जुमान के तौर पर काम करती हैं। अली अमीन गंडापुर तो बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू और उनकी तर्जुमान मिशाल यूसुफजई दोनों के ही दावों की तरदीद कर रहे हैं, मगर बुशरा बीबी के करीब समझे जाने वाली ये दोनों शख्सियात ना सिर्फ अपने दावों पर कायम हैं, बल्कि आज पीटीआई की क़यादत पर उन्होंने मजीद संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। गार्डियन में शामिर बलोच और हैना पीटरसन की खबर के मुताबिक बुशरा बीबी का एक सियासी रहनुमा के तौर पर अचानक उभरना बहुत लोगों को हैरान कर रहा है और कहा जा रहा है कि इससे तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ भी पैदा हो गया है। और बुशरा बीबी के करीबी लोगों के मुताबिक वो इमरान खान के हुक्म पर बराह रास्त काम कर रही हैं। इमरान खान को मुबैना तौर पर खदशा है कि पार्टी में उनकी अपनी सीनियर क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है और वो उनके खिलाफ काम कर रही है। बुशरा बीबी की करीबी साथी मिशाल यूसुफजई ने कहा कि इमरान खान जेल में बहुत मायूस हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी हिदायत निचली सतह तक नहीं पहुंच रही हैं और उन हिदायत को पार्टी की सीनियर क़यादत ब्लॉक कर रही है या उनमें जोड़ तोड़ कर रही है। लिहाजा इमरान खान ने बुशरा बीबी से कहा कि उन्हें बराह रास्त इमरान खान का कासिद बनने की ज़रूरत है। बुशरा बीबी के पास कोई सियासी तजर्बा नहीं है, इसलिए उन्होंने पार्टी कारकुनों और क़यादत को A to Z इमरान खान की बिल्कुल वाज़ेह हिदायत पहुंचाई हैं और ये सब बहुत वाज़ेह है। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि ये इमरान खान ही थे जिन्होंने बुशरा बीबी को अपने हामियों को ये बताने का कहा था कि इस हफ्ते का एहतजाज डू और डाई की सूरत हाल है। बुशरा बीबी के अपने कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, वो बहुत पुरसुकून रूहानी शख्सियत हैं और सिर्फ इमरान खान और अवाम के दरमियान एक पुल का काम कर रही हैं। यही नुक्ता नज़र बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का भी था, जिन्होंने कहा कि इमरान खान के करीबी साथियों की हरकतें मशकूक हैं और ऐसा लगता है कि वो दोनों तरफ अपने फ़ायदे के लिए खेल रहे हैं। उन लोगों ने बुशरा बीबी पर बहुत दबाव डाला कि वो एहतजाज को इस्लामाबाद के अंदर तक ना ले जाएं, लेकिन बुशरा बीबी आगे बढ़ी। जैसा कि इमरान खान ने कहा था, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता वो हार नहीं मानेंगी। खबर के मुताबिक पीटीआई की कुछ शख्सियात ने बुशरा बीबी के अचानक नुमाया होने पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन कहा जाता है कि खुद इमरान खान इस पर खुश हैं। जेल में उनके वकील फैसल चौधरी ने उन्हें जब यह बताया कि बुशरा बीबी पेशावर से हुजूम के साथ मार्च कर रही हैं तो इमरान खान मुबैना तौर पर मुस्कुराए और कहा कि वो एक ज़हीन खातून है। अब जहां पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और सलमान कबराजा पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो वहीं अली मोहम्मद खान की एक ऑडियो सामने आई है जिसकी वो तस्दीक भी कर रहे हैं। ऑडियो में अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की जगह बैरिस्टर गौहर खान को करना चाहिए था और जब इमरान खान ने यह कह दिया था कि धरना इस्लामाबाद में किसी भी जगह हो सकता है और जगह मुतय्यन नहीं की थी तो किसी को भी उनका फैसला तब्दील करने का इख्तियार नहीं था। इसके अलावा आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़ेह किया कि इमरान खान की सेहत ठीक है और ये खबरें भी गलत हैं कि वो अडियाला जेल में नहीं थे। खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। बैरिस्टर गौहर खान ने तो इमरान खान से मुलाकात के बाद वजाहत कर दी, मगर गुज़िश्ता 2 दिन से तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा सोशल मीडिया अकाउंट्स और पीटीआई के हिमायती यूट्यूबर्स की जानिब से इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक मुसलसल प्रोपेगेंडा किया गया और पीटीआई के सपोर्टर्स को एक बार फिर इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई और ये फेक न्यूज़ यानी झूठी खबर भी फैलाई गई कि इमरान खान को अडियाला जेल से GHQ मुंतकिल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि इमरान खान को गुज़िश्ता 3 दिनों से GHQ के एक इंतहाई छोटे से सेल में बंद किया हुआ है, जिसके गिर्द 150 से 200 तक फौजी पहरा दे रहे हैं। सेल के आगे दीवार बनाई है, दिन को खान साहब के मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं, रात को कपड़ा उतार देते हैं। वो बदतरीन टॉर्चर की जद में है जराए। कासिम सूरी की इस फेक न्यूज़ को तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी शेयर किया गया और लिखा गया कि इमरान खान के बारे में खबर इंतहाई तशवीशनाक है। कौम के मकबूल तरीन लीडर और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के बानी को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश इंतहाई तबाहकुन साबित होगी। इमरान खान की खैरियत के हवाले से फौरी तौर पर इतला दी जाए। इसी तरह कासिम सूरी ने एक और दावा किया कि इमरान खान को कोई ऐसी चीज़ दी गई है कि जिससे उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब होने का ख़तरा है। छोटे से कमरे में बंद करके किसी जहरीली चीज़ का स्प्रे किया गया है जिसकी बू उनके जहन पर असर कर रही है। इमरान खान की तबीयत ख़राब और जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। करीबी ज़राए सिर्फ यही नहीं, सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि तहरीक इंसाफ के अपने कायदीन इसी तरह की फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों से परेशान हैं जो खुद पार्टी के रहनुमा फैला रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की पार्टी ज़राए से खबर के मुताबिक
पार्टी ग्रुप में कासिम सूरी के इमरान खान की जेल से मुंतकली की पोस्ट को शेयर किया गया। अली मोहम्मद खान ने पोस्ट को फेक करार देते हुए सियासी कमेटी और कायदीन से मुशावरत का कहा। पार्टी कायदीन का मौक़िफ़ है कि फेक न्यूज़ पर मबनी बयानात से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। असद कैसर से मुतालिक एक हफ्ते में 6 फेक न्यूज़ शेयर की गई। असद कैसर ने कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि ये फेक न्यूज़ कहां से और क्यों जारी हो रही हैं। वाज़ेह है कि पीटीआई पहले भी मुतालिक मरतबा इमरान खान की सेहत से मुतालिक फेक न्यूज़ फैला चुकी है। इसके साथ साथ हालिया धरने में हुकूमती क्रैकडाउन हुआ तो तहरीक इंसाफ ने मरने वाले कारकुनों की तादाद के हवाले से मुतज़ाद दावे किए। किसी ने 8 का कहा, किसी ने दर्जनों कहा, किसी ने सैकड़ों का कहा और फिर बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 कारकुनों के नाम बताए गए। इस हवाले से आज इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जो सैकड़ों शहादतों का कह रहे हैं, हमने उनसे इज़हार लाताल्लुकी किया है। जहां भी प्रोटेस्ट होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, गोली की मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। बैरिस्टर गौहर खान जहां 12 हलाकतों की तस्दीक कर रहे हैं तो वहीं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा कर दिया है कि हुकूमती वज़रा आ जाएं, मैं दर्जनों लोगों की शनाख्त करा देता हूं जो मारे गए। हुकूमत के लोग कहते हैं कि हमें एक भी शख्स की कब्र या दिखा देंगे जिसको फायर लगा हुआ है, तो आ जाए, मैं आपको दर्जनों लोगों की शनाख्त कर देता हूँ। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़रूर एक जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी इस पर कंडक्ट करें, इसकी तय तक पहुँचे।